धात्विक यौगिकों के चौथे ही लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बधात्विक यौगिक है ग्रिग्नार रिएजेंट, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरी जिंक के हैं कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। शुरू में बताया था सर एडवर्ड फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक जिंक के एक डाई एल्किल जिंक और एल्किल जिंक हैलाइड बनाए। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने बनाए थे, इसलिए इन्हें फ्रैंकलिन अभिकर्मक भी कहते हैं। बनाने की विधियाँ, पहली विधि है कि शुरू में प्रारंभ में एल्किल या एरिल आयोडाइड की उदासीन वातावरण के लिए रूप में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके जिंक की क्रिया द्वारा इन्हें बनाया गया। लेकिन आयोडाइड के कंपाउंड महंगे होते हैं, तो इसलिए बाद में एल्किल ब्रोमाइड का उपयोग किया गया और नाइट्रोजन के उदासीन वातावरण की जगह CO2 का अक्रिय वातावरण लिया गया। जिंक के साथ जिंक कॉपर मिश्र धातु का उपयोग करके इन्हें बनाया गया। प्रारंभ में बनाया गया आयोडाइड 2C2H5I प्लस Zn, जो इनर्ट एटमॉस्फेयर था नाइट्रोजन गैस का, तो ये बना 2C2H5ZnI एथिल जिंक आयोडाइड। इनके गर्म करने पे C2H5 डाई एथिल जिंक प्लस जिंक आयोडाइड। बाद में संशोधन किया क्योंकि आयोडाइड महंगे होते हैं, ब्रोमाइड लिए गए C2H5 बार, जिंक कॉपर मिश्र धातु ली गई, नाइट्रोजन की जगह CO2 का वातावरण लिया गया, वापस वही बन गया एथिल जिंक ब्रोमाइड 2C2H5ZnBr, गर्म किया तो डाई एथिल जिंक प्लस ZnBr2। दूसरी बनाने की विधि, जिंक धातु या जिंक क्लोराइड की क्रिया लिथियम के, मरकरी के, एल्युमिनियम के या मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिकों से कराने पर भी कार्ब जिंक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये मैथिल लिथियम 2CH3Li जिंक क्लोराइड से क्रिया कराई, डाई मैथिल जिंक CH3O2Zn प्लस 2LiCl। मरकरी का लिया डाई एथिल जिंक, डाई एथिल मरकरी प्लस जिंक, तो डाई एथिल जिंक प्लस मरकरी। एल्युमिनियम का लिया ट्राई मैथिल एल्युमिनियम, जिंक क्लोराइड से क्रिया कराई, आपके बना 3CH3 का होल ट्वाइस Zn प्लस 2AlCl3। तो दूसरी बनाने की विधि है। अब इनके भौतिक गुण तथा संरचना, जो कार्ब जिंक यौगिक है वो अध्रुवीय होते हैं, यानी कि इनमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा होते हैं, वाष्पशील द्रव है या कम गलनांक के ठोस है। यह कार्बनिक विलायकों में कम ध्रुवीय है, यानी कि अध्रुवीय विलायकों में कार्बनिक विलायकों में विलय हैं, लेकिन जल के साथ इतनी तीव्रता से इतनी फास्टली रिएक्शन करते हैं कि जलने लग जाते हैं, अतः यह वायु में स्वतः जलने लगते हैं। यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया नहीं करते क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ग्रिग्नार अभिकर्मक से कम होती है। साइनाइड, कीटोन और एस्टर के साथ भी बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं, यानी कि ये थोड़े से कम उपयोगी हैं, इससे हम कम कंपाउंड बना पाएंगे। डाई एल्किल जिंक में रेखीय संरचना के होते हैं, वही sp संकरण है RZnH। डाई एल्किल की RZnR की, जो आपके RZnX हैं, इनकी कैसी होती है, द्विलक संरचना होती है, डायमर स्ट्रक्चर। इसमें जो है अलग बात है ग्रिग्नार कर्मक से, ग्रिग्नार कर्मक में तो X हेलोजन सेतु के रूप में होता है, यहाँ सेतु के रूप में कोई नहीं, वो कंपाउंड नहीं होता, डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्ड होता है जिंक जिंक का। तो ये आपकी डायमर स्ट्रक्चर है एल्किल जिंक हैलाइड की। रिएक्शंस हम पहले ही बता चुके हैं, जल से बहुत तीव्र फास्ट रिएक्शन होती है और ये कम क्रियाशील है। नंबर 1, वायुमंडलीय नमी या जल के साथ इतनी तेजी से क्रिया होकर
इतनी अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है कि जो बने हुए एल्केन है वो जलने लगती है। 2C2H5 का उल्टवाइज Zn प्लस 2H2O बने एल्केन 2C2H6 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड। और इतनी फास्ट रिएक्शन है कि एकदम टेम्परेचर इतना बन जाता है ये बने हुए एल्केन जल उठते हैं। एल्कोहल के साथ भी एल्केन मुक्त करते हैं। C2H5 उल्टवाइज Zn प्लस 2CH3OH 2C2H6 प्लस ZnOCl उल्टवाइज। ये रिएक्शन वही लगभग आपके किसी है ऋणात्मक की ही जैसी है। 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्रिया नहीं करते, लेकिन 3 डिग्री से क्रिया करके आपके चतुष्क कार्बन युक्त एल्केन बनाते हैं। CH3 का उल्टवाइज CCl प्लस CH3 होल ट्वाइस Zn, तो ये आपके नियोपेंटेन प्लस मेथिल जिंक क्लोराइड। अधिक क्रियाशील अम्ल व्युत्पन्न अम्ल क्लोराइड से क्रिया करके कीटोन बनाते हैं। कम क्रियाशील एस्टर एमाइड से बहुत धीमी गति क्रिया होती है। ये वही उसकी तरह एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ऋणात्मक की तरह, योगात्मक उत्पाद बन जाएगा आपके, और फिर जल अपघटन करोगे तो आपके ये कीटोन बन गया और ये एथिल जिंक क्लोराइड। एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है इसकी रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। जिंक की स्थिति में अल्फा ब्रोमो एस्टर कार्ब जिंक यौगिक बनाकर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में बदल जाता है। इसे हम रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया कहते हैं। एस्टर का जल अपघटन के बाद गर्म करने पर जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अम्ल एसिड, अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखो आप, अल्फा ब्रोमो एथिल एसीटेट प्लस जिंक, तो इससे ये पहले कार्ब धात्विक यौगिक बन जाएगा CH3CH C2H5 ZnBr योगात्मक उत्पाद। अब इस योगात्मक उत्पाद की एस्टर की हमने किससे क्रिया करा दी, ये आपके CH3 होल ट्वाइस CO एसीटोन से। तो एसीटोन से जैसे पहले अम्ल क्लोराइड की हुई थी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी C डबल बॉन्ड O पे और आपके जुड़ जाएगा CH3CH3 OZnBr और ये यहाँ। फिर इसका हमने क्या किया, जल अपघटन कराया, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनने तक यह अभिक्रिया आपकी रीफॉर्मेटस कहलाती है। फिर जल अपघटन कराया तो आप ये यहाँ से ये एस्टर ग्रुप किसमें बदल गया, एसिड में, और गर्म करा तो ये जल निकल गया और जल निकलने के बाद ये अनसेचुरेटेड एसिड आपके बन जाएगा अल्फा बीटा। एक आधे नंबर में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, साइमन स्मिथ अभिकर्मक डाइआइडोमेथेन की क्रिया जिंक कॉपर मिश्र धातु से कराने पर ICH2ZnI इस तरह का ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है। इसको हम कहते हैं साइमन स्मिथ अभिकर्मक। यह एल्कीन से क्रिया करके साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बना देता है। CH2I2 प्लस कॉपर जिंक मिश्र धातु तो ICH2ZnI, और ये यहाँ इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। यही जिंक की जो भी 2 4 5 रिएक्शंस हैं, इतना ही ये क्रियाशील होता है और यही हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब आपके तीसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लिथियम का। इनको हम कहते हैं कार्ब लिथियम यौगिक। लिथियम किसमें, क्षार धातुओं में, क्षार धातुओं में लिथियम में छोटे आकार के कारण सह संयोजक प्रकृति के यौगिक बनाने का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जितना छोटा होगा धनायन, वो ऋणायन का उतना ही ज़्यादा ध्रुवण कर देगा, और फिर ज़्यादा ध्रुवण होने से बंध में सह संयोजक गुण ज़्यादा होंगे। मैग्नीशियम के साथ लिथियम का डायगोनल विकर्ण संबंध होता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऋणात्मक अभिकर्मक के समान लिथियम के कार्ब धातु यौगिक भी पाए जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियाँ, नाइट्रोजन आर्गन के
उदासीन वातावरण में कम ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अध्रुवीय विलायक जैसे आपके ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर आदि में लिथियम धातु की क्रिया एल्किल या एरिल लिथियम से कराने पर कार्ब लिथियम यौगिक बनते हैं। लिथियम की एल्किल क्लोराइड C2H5Cl से क्रिया कराई तो आपके C2H5Li एथिल लिथियम प्लस LiCl बन गया। लिथियम की एरिल या फेनिल हैलाइड से क्रिया कराई तो ये आपके फेनिल लिथियम बन गया। दूसरी बनाने की विधि, एल्किल लिथियम की क्रिया एरिल आयोडाइड से कराने पर एरिल लिथियम बनते हैं। इसमें लिथियम कम विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक से अधिक विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक से जुड़ जाता है। एल्किल से एरिल कैसा होता है, आपके ज़्यादा विद्युत ऋणी कार्बन है, क्योंकि एल्किल में कार्बन sp3 संकरित है, एरिल में कार्बन sp2 संकरित है। ज़्यादा S गुण होने पे हमें मालूम है कि विद्युत ऋणता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ लिथियम कम विद्युत ऋणी एल्किल से sp3 संकरित एल्किल समूह से आपके अधिक विद्युत ऋणी फेनिल समूह पे चला जाता है। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम C4H9Li की क्रिया C6H5I से कराएं तो आपके C6H5Li फेनिल लिथियम और C4H9I बन जाता है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ दे रखा है C4H9Li या प्लस आपके वाइनिल ब्रोमाइड से क्रिया कराएं तो वाइनिल चला जाएगा लिथियम, वाइनिल लिथियम। तीसरी बनाने की विधि, एल्काइन के साथ अब फेनिल में आपके sp2 संकरित है और यहाँ आपके sp3 संकरित है तो ये लिथियम sp2 से sp वाले में चला जाएगा। कहाँ पहुँच गया ये, आपके ये C6H5C ट्रिपल बॉन्ड Cli बन जाएगा। भारी धातुओं जैसे मैग्नीशियम आदि के कारक यौगिकों की लिथियम धातु से क्रिया कराने पर कार्ब लिथियम यौगिक बन जाते हैं। C2H5 प्लस 2Li एरो के बाद 2C6H5Li प्लस Hg। तो ये इसकी बनाने की प्रमुख विधियां हैं। अब इनकी भौतिक गुण तथा संरचना। लिथियम के वायतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और फिर एक आपके इलेक्ट्रॉन्स उससे आ जाएगा एल्किल समूह से, कुल मिला के वायतम कोश में 2 ही हुए, यानी कि ये अपूर्ण अष्टक वाला कंपाउंड बनेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये आपके टेट्रामर के रूप में, चतुष्फलक के रूप में पाए जाते हैं। कार्ब लिथियम यौगिक वाष्पशील द्रव या कम गलनांक के ठोस हैं जो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जल या वायुनियमी से इनकी क्रिया इतनी तीव्र से होती है कि स्वतः ही जलने लगते हैं। एल्किल लिथियम की संरचना चतुष्फलक टेट्रामर के रूप में पाई जाती है। मैथिल लिथियम के टेट्रामर C3Li का होल 4 में चारों लिथियम परमाणु चतुष्फल की अवस्था में जुड़े रहते हैं। एल्किल समूह का कार्बन एटम 3 लिथियम एटम द्वारा बने त्रिभुज के केंद्र से थोड़ा ऊपर होता है। ये इस तरह से हमने एक घन में बता रखा है कि घन के विकर्ण कोणों पे हम ये लिथियम बने तो ये इस तरह का आपके चतुष्फल के कोण हो गए और इससे ऊपर ये आपके एल्किल समूह होगा। ये स्ट्रक्चर होगा इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में, जब आप पढ़ोगे वहाँ ये पूछी जाती हैं। ऑर्गेनिक में जब ऑर्गेनोमेटलिक पूछते हैं तो इनके मुख्य रूप से बनाने की विधियाँ और आपके संश्लेषणात्मक गुण ज़्यादा आते हैं। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कम क्रियाशील थे आपके जिंक के, लेकिन ये लिथियम वाले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इनको कहते हैं हम सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कारण इसका ये है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के CMG बंध में 34% आयनिक गुण होते हैं, जबकि कार्बन में जो C4 बंध है वो 43% आयनिक है, यानी कि अधिक ध्रुवीय होता है। इसलिए इनकी क्रियाशीलता ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बहुत अधिक होने के कारण इन्हें सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इससे भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं।
पहला सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से क्रिया करके एल्केन तथा एरीन बनाते हैं, लेकिन हैलाइड के साथ उच्चतर एल्केन बन जाते हैं। ये दे रखी सारी रिएक्शन CH3Li प्लस H2O में से सक्रिय H CH4 बन जाएगा, एल्कोहल में सक्रिय H तो एल्केन बन जाएगा, द्वितीयक अमीन में सक्रिय H एल्केन बन जाएगा, ये आपके HCl में सक्रिय H एल्केन बन जाएगा, CH3Cl सक्रिय हेलोजन तो उच्चतर एल्केन बन जाएगा। आपके यहाँ फेनिल लिथियम बेंजीन बन जाएगी, फेनिल लिथियम अमोनिया से क्रिया सक्रिय H बेंजीन बन जाएगी, C2H5NH प्राथमिक अमीन एल्केन बन जाएगा, C2H5Li एसिड का सक्रिय H एल्केन बन जाएगा। दूसरी बनाने की दूसरा इसका संश्लेषणात्मक उपयोग कि कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, जैसे ग्रिग्नार बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक, अन्य एल्डिहाइड से द्वितीयक तथा कीटोनों से क्रिया कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। ग्रिग्नार कर्मक से अधिक त्रिमीय बाधा वाले स्टीयरिक हिंड्रेंस के 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण नहीं हो पाता। यह कार्बोनिल यौगिकों से बनाए जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि छोटा आकार है लिथियम का तो त्रिविमीय बाधा नहीं हो पाती। यह है फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेंगे, योगात्मक क्रिया होगी, बने हुए योगोत्पाद का जलापटन कराएंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। यदि हम अन्य एल्डिहाइड से करेंगे तो आपके 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। वही योगात्मक अभिक्रिया जलापटन कराया, आपके ये 2 डिग्री एल्कोहल। कीटोन से करा दी तो आपके 3 डिग्री। और बहुत बड़े एल्किल समूह कम ले लिया हमने, ये तृतीयक ब्यूटिल लिथियम, और ये भी हमने कीटोन भी स्टेरिकली हिंडर्ड बहुत बड़े ग्रुप वाला, जगह की कमी वाला ले लिया, ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन। आपके ये इस तरह का बहुत ही त्रिविमीय बाधा का ये बना सकते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तब भी आपके ये 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। हेलोजन से क्रिया करके, जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक था, एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। NN डाइमेथिल फॉर्माइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। C2H5 प्लस NN डाइमेथिल फॉर्मामाइड CH3O2 CHO, इससे ये फिनॉल बन गया। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराई तो आपके ये कीटोन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पे आपके पहले योगात्मक उत्पाद जल उठाने पर ऑक्सलिक अम्ल बन जाता है। लिथियम के एलाइड डाईएथिल जिंक डाईफेनिल मैग्नीशियम से क्रिया करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। C2H5Li प्लस LiBr, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। C2H5Li प्लस LiBr की अधिक मात्रा में 3 LiBr, Li3 Li C2H5Br3, ये संकुल बन गया। यदि जिंक से कराई तो आपके ये बन गया ये नंबर 7। इनके द्वारा अन्य धातुओं के कार्बधातु यौगिक भी बनाए जाते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो मरकरी का कार्बधातु यौगिक बनता है। बोरोन ट्राइक्लोराइड से कराते हैं बोरोन का कार्बधातु बनता है। टिन से कराते हैं टिन का कार्बधातु बनता है। एक 8वीं है आइसोप्रीन, RLi की उपस्थिति में हैविया या गट्टा पर्चा रबर बनाती है। जो आपके आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन में आपके संरूपण होते हैं, एक तो संरूपण कहलाता है, दूसरा ट्रांस संरूपण कहलाता है। तो ये वाला आपके कैसा है, ये ट्रांस, जिसको हम कहते हैं गट्टा पर्चा। इसकी क्रिया कराएं तो ये पूरे होल एन हो जाते हैं, रबर बन जाती है, जैसे गट्टा पर्चा रबर। और यदि ये आपके एक साइड में दोनों डबल बॉन्ड, यानी कि ये इस तरह का, तो ये बन जाती है आपकी हैविया रबर।
तो ये आपके कुल मिला के थर्ड ईयर में ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का एक लेसन है। और हम ई लेक्चर के साथ साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इनके PDF फॉर्मेट में नोट्स भी आपको सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप ये ई लेक्चर पढ़ें और जो आपको नोट्स PDF में दिए जा रहे हैं उनको आप कॉपी में खुद अपने हाथों से लिखने की कोशिश करें, जिससे आपके नोट्स और ये सारी चीज़ें अच्छे से जल्दी याद हो जाएंगी, यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।